अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें या स्टार्ट कैसे करें और केवाईसी कैसे कंप्लीट करें, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड होने वाली है। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि फॉरएवर कैसे ज्वाइन करें और 12 डिजिट की आईडी कैसे क्रिएट करें और केवाईसी कैसे कंप्लीट करें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फॉरएवर में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है रजिस्ट्रेशन का। तो हम अपने पहले स्टेप के बारे में चलते हैं, फॉरएवर ज्वाइन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन प्लस केवाईसी फुल गाइड। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहें, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन और केवाईसी कैसे करें। सबसे पहली बात, आपको फॉरवेयर के अंदर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती। आपको किसी को अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो खुद भी अपनी फॉरवेयर की आईडी बना सकते हो, बट रिक्वायर्ड है केवाईसी करते वक्त। सिंपल और शॉर्ट प्रोसेस होने वाला है। आप विद इन 4 to 5 मिनट्स के अंदर अपना पूरा टोटल प्रोसेस कर लोगे। फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली एज पर योर आधार कार्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, अगर आप फॉरवर्ड के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के प्लस नहीं हो तो आप फॉरवर्ड के अंदर काम नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बाकी इसके अलावा हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते वक्त, जहां पर हमें आपका नाम चाहिए, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस। अगर ये सारी की सारी चीजें आपके पास हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉरएवर के अंदर आपको अगर ज्वाइनिंग करनी है, फॉरएवर में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें पहले जाना पड़ेगा https:/foreverliving.com/login। ये वेबसाइट आपको गूगल में मिल जाएगी। जैसे आप टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा एक वेबसाइट का पेज दिखेगा, जहां पर लिखा होगा ज्वाइन नाउ, द न्यू फॉरएवर एक्सपीरियंस इज लाइव नाउ। उसके नीचे जहां पर ज्वाइन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कुछ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना टाइटल देना है, यदि आप मैरिड हो कि सिंगल हो, फुल नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल आईडी मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, और इसके साथ में आपको यहाँ पर पासवर्ड भी क्रिएट करना है। ये पासवर्ड आपको इसलिए क्रिएट करना है, और जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो इसे कहीं अच्छे तरीके से लिख लेना या सेव कर लेना। पासवर्ड आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आपने फॉरवर्ड मेंशन करा 123 @ या अगर आपने नाम मेंशन करा और 123 @ ये इसी तरीके से कोई भी अपना पासवर्ड अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर जैसे आप पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दो तो उसे कहीं पर आप लिख भी लेना, क्योंकि उसी के थ्रू ही आप आगे लॉग इन कर पाओगे। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप पीछे अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर दोगे, वैसे ही आपको यहाँ पर अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, जो कि आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा। जो आधार कार्ड में मेंशन हो वही मेंशन करना है, जो आधार कार्ड में मेंशन नहीं हो वो मेंशन मत करना। यहाँ पर आपकी सारी की सारी चीजें मेंशन करनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्पॉन्सर आईडी। यहाँ पर आपको अपनी स्पॉन्सर की आईडी डालनी है, चूज योर फॉरएवर प्रोडक्ट स्पॉन्सर। यहाँ पर आपको अपने जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करा होगा या फॉरएवर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हो, तो विदाउट स्पॉन्सर आईडी आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उस पर्सन ने, जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करा होगा, तो उसने आपको अपनी 12 डिजिट की फॉरएवर की आईडी मेंशन करी होगी। उस फॉरएवर की 12 डिजिट की आईडी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर उसका नाम और उसका स्टेट लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हो कि आप राइट पर्सन के नीचे ही ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, या राइट स्पॉन्सर के नीचे ही ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि 12 डिजिट की आईडी होती है, अगर आप उसमें से एक भी आपने नंबर गलत डाला तो आप किसी और पर्सन के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि पहले सर्च करो और उसके बाद कंफर्म करो कि उस पर्सन के नीचे, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। इसी के रिलेटेड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल रखा है, वहां से भी जाकर के डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो अपना। वेलकम टू फॉरएवर फैमिली। यहाँ पर कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। डिस्क्लोजर्स है, कम्युनिकेशन डिस्क्लोजर्स। यहाँ पर कंपनी ने अपनी सारी डिटेल मेंशन कर रखी है। आपको करना क्या होगा, वेलकम टू फॉरएवर फैमिली के यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, यू विल रिसीव अ डिस्काउंट एवरी टाइम यू शॉप, टू कंटिन्यू एक्सेप्ट द फॉरएवर एग्रीमेंट। यहाँ पर आपको एग्री वाले पे ऑप्शन पे आपको राइट टिक कर देना है। जैसे आप टैप करोगे यहाँ पर टिक हो जाएगा और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद आपकी फॉरएवर की 12 डिजिट की आईडी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, आपके 12 डिजिट की आईडी मेंशन हो जाएगी। आपको इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने फोन के अंदर, जब आप सारी चीजों को कर लोगे और आपके सामने ये वाला स्क्रीनशॉट, ये वाला पेज शो हो रहा होगा। क्योंकि इसी 12 डिजिट की आईडी के थ्रू ही आप आगे अपने काम को कर पाओगे। मेक श्योर कि आप इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लेना और इस आईडी को कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको ये काफी काम आने वाला है। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट करा था और जो भी आपने आईडी क्रिएट करी थी, उन दोनों को यूज करके हमें लॉग इन करना है। हाउ टू लॉग इन फॉरएवर वेबसाइट, फॉरएवर आईडी, एफबीओ आईडी और पासवर्ड। अब हमें इन दोनों के थ्रू हमें फॉरएवर की वेबसाइट पे लॉग इन करना है। करना कैसे है, आपको करना क्या होगा कि आपका फॉरएवर की वेबसाइट पेज पे जाना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे लिंक शेयर करा था। अगर वो लिंक नहीं आप गया तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक ड्रॉप कर रखा है, आप डायरेक्टली वहां से जाकर के भी लॉग इन
कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फॉरएवर की एफबी आईडी मेंशन करनी है, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड मेंशन करना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। और इसी होम पेज के ओपन होने के बाद, इसी डैशबोर्ड के ओपन होने के बाद हमें अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से एक बार रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने केवाईसी प्रोसेस की तरफ। आपको पहले जाना है https:/foreverliving.com /login। जैसे आप इस पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसके अंदर पासवर्ड आप जो मेंशन करोगे उसे नोट डाउन कर लेना। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड के एज पर हो। चूज योर एफएलपी स्पॉन्सर, इसके रिलेटेड मैंने अपना लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, तो आप डायरेक्टली वहां से भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो। एफबीओ एग्रीमेंट उस पर टिक करना है, उसके बाद ही आपकी 12 डिजिट की एफबीओ आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है साथ में। और उसके बाद आप नोवस कस्टमर बन जाते हो, जिसके बाद आपको डायरेक्टली कंपनी से 5% का डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसके बाद आपकी आईडी क्रिएट होती है, लेकिन आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होती है। एक्टिवेट करने के लिए हमें केवाईसी करना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहे, जहां पर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से केवाईसी करें, जिससे कि आपका केवाईसी विद इन 120 मिनट्स हो जाए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि केवाईसी कैसे करें। तो फॉरएवर लिंक्स का पेज जो है कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जहां पर आपको राइट हैंड साइड पे एक आपको लॉग इन करके ऑप्शन दिख रहा होगा, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा। जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको फॉरएवर की एफबीआईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले क्रिएट कर रखा है और जिसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले ही। अब यहाँ पर जैसे आप वो दोनों की दोनों चीजें डालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जहां पर आपको अपना एफबीआईडी मेंशन करना है और जहां पर आपको अपना पासवर्ड मेंशन करना है। जैसे आप ये दोनों चीजें मेंशन कर दोगे, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन क्लिक करते ही आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर आपका नाम लिखा हो रहा होगा राइट साइड पे, और उसी के नीचे हमें राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज शो हो जाएगा और उस पर लिखा हुआ आ जाएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू फॉर यूजिंग फॉरएवर प्रोडक्ट्स, प्लीज सबमिट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पर अपनी सबमिट करनी है केवाईसी की डिटेल्स। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, अब आपको अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आया तो आपको करना क्या होगा, आपके माई अकाउंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर अपलोड योर केवाईसी, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, केवाईसी नॉट कंप्लीट, यू हैव नॉट कंप्लीटेड अपलोडिंग योर केवाईसी, डिड नॉट सबमिट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट, मेक श्योर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड एंड देन क्लिक सबमिट बटन। ठीक है। अब जब भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, लेकिन सबमिट करने से पहले हम देखेंगे कि आधार कार्ड की जो आपको फोटो क्लिक करनी है, सिर्फ आधार कार्ड की फोटो क्लिक करनी है, बैकग्राउंड की फोटो नहीं लेनी। जैसे यहाँ पर सिर्फ पहली इमेज में आधार कार्ड की फोटो दिख रही है, लेकिन सेकंड इमेज के अंदर आधार कार्ड के पीछे बैकग्राउंड ज्यादा दिख रहा है, तो आपको इस तरीके से फोटो नहीं लेनी है, ये वाला ऑप्शन नहीं करना है आपको। आपको पहले वाले ऑप्शन के थ्रू अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें सीख होती हैं, पहला आपको आधार अपना एड्रेस प्रूफ और दूसरा आपको एज प्रूफ। अब यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर आप पासपोर्ट डाल सकते हो, बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। तो मोस्टली यहाँ पर हम सभी रिकमेंड करते हैं कि अपना आधार कार्ड डालें, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको अपनी फ्रेंड की भी आधार कार्ड की डालनी है, यहाँ पर आपको बैक साइड का भी डालना है, और कुछ इस तरीके से आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है और यहाँ पर जाकर के उसे अपलोड कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइज, वो आपके डायरेक्टली गैलरी पे ले जाएगा, वो बेशक आप लैपटॉप से कर रहे हो या बेशक अपने फोन से कर रहे हो, डायरेक्टली वहां पर ले जाएगा और वहां से आपको अपने डॉक्यूमेंट को चूज करके यहाँ पर अपलोड करना है, फ्रंट और बैक। ठीक है। इसी तरीके से आपको एज प्रूफ पे जाना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आधार कार्ड से ना करके आप कोई और डॉक्यूमेंट यूज करोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। बट अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन सिर्फ आधार कार्ड ही है, तो आप आधार कार्ड भी यहाँ पर डाल देना, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड डाल देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप पैन कार्ड यहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो पैन कार्ड में आपको सिर्फ फ्रंट का डालना है, लेकिन अगर आधार कार्ड मेंशन कर रहे हो तो आधार कार्ड में आपको कार्ड सेलेक्ट करो तो इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ही डालना है, जैसे कि आपने ऊपर डाला था। और उसको क्लिक करते हैं, आपको सेव एंड सबमिट कर देना है। जैसे आप उस पर सेव एंड सबमिट करोगे वो आपका प्रोसेस में चले जाएगा, और जैसे ही वो आपका प्रोसेस में चलेगा तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने सही तरीके से करा होगा तो विद इन 2-3 आवर्स आपका वो वेरीफाइड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो उसे एटलीस्ट 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स लग सकते हैं केवाईसी को वेरीफाई होने के लिए। बट बाई चांस अगर आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आपके केवाईसी को वेरीफाई होने में, तो यहाँ पर हमारी कंपनी की वेबसाइट है flpcare@india.net। आप इसमें मेल करके पूछ सकते हो अपनी आईडी के साथ कि मेरा केवाईसी अभी तक अप्रूव्ड या वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है। वो आपको एग्जैक्ट रीजन बताएंगे कि वो प्रोसेस में चल रहा है कि आपने क्या गलत करा है। या आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हो, 9122 6641 4000।
इसके थ्रू आप जान सकते हो, वरना आपका विद इन 2-3 आवर्स ही आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से अपलोड करा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने केवाईसी को और जल्दी अप्रूव करना चाहते हो तो मंडे से सैटरडे के बीच में अपना केवाईसी करें। अगर आप संडे को करोगे तो संडे केवाईसी नहीं होगा, वो मंडे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको रजिस्ट्रेशन और केवाईसी वाला प्रोसेस समझा दिया कि किस तरीके से आप अपना केवाईसी कर सकते हो। और कुछ मेजर मिस्टेक्स होती है जैसे आपको नहीं करना है। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो आपको गलत डिटेल्स फिल नहीं करनी है। ठीक है, पहली बात, आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलत डिटेल्स फिल नहीं करनी है। अगर आप गलत डिटेल मेंशन करोगे रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो कि आपके आधार कार्ड या आईडी प्रूफ से मैच नहीं कर रहा होगा, तो आपको केवाईसी करने में दिक्कत होगा और वो प्रोसेस और भी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप केवाईसी कर रहे होगे तो इमेज बिल्कुल क्लियर क्लिक करनी है, ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल पास से होना चाहिए, बैकग्राउंड में ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीजों को फॉलो करोगे तो आपका केवाईसी और जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड ज्वाइन नहीं बल्कि अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में अगर काम करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन डिजिटल टूल्स को यूज करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप अपने फॉरवर्ड बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो डिजिटल टूल्स के थ्रू, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक ड्रॉप कर रखा है जहां पर आपको पता लगे किस तरीके से आप फॉरवर्ड को सही तरीके से सिस्टम के साथ बिल्ड कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो और डिजिटल टूल्स की हेल्प से अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर के उस लिंक पे क्लिक करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच।